नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल उनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि हम देखेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, किसी भी रिश्ते में अगर जो खुद से उसको नो कांटेक्ट जोन में डाला है उसको कुछ नहीं होता है, जिनको डाला गया है उनको परेशानी होती है। तो आपके जो पर्सन है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, खुद को ह्यूमिलिएट फील कर रहा है कि अरे मुझे अपमानित किया गया, मेरे से ऐसा भी ये किया गया। ये बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन में अपने आप को रख रहा है, जिसे ये महसूस कर रहा है कि मुझे जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना ऑनर मिलना चाहिए था वो कुछ नहीं मिल रहा है। हमेशा मेरे साथ ऐसे बिहेवियर किया जाता है, मुझे हमेशा बुरा भला कहा जाता है, हमें हमेशा ह्यूमिलेट किया जाता है। इससे अच्छा मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। इसी सोच के साथ ये परेशान है और कोई निर्णय लेने के लिए इंतजार कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि कहीं मेरे साथ इनका जो बॉन्डिंग है, इन जो कर्मा है वो खत्म तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी डाल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। 90% इन्होंने सोच लिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। 10% उन्होंने रोक के रखा है खुद को कि देखते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। अगर रिश्ता अच्छा नहीं होता है तो कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता हमें बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा है। ये सरदर्द बन चुका है अब मेरा। जो मैं इस रिश्ते में ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिल रहा है, उल्टा ये रिश्ता मेरे लिए सरदर्द बन चुका है। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं एक्यूरियस। कुछ लोगों का रिश्ता जो है वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता है। आप लोग साथ में काम करते हो ऐसा लग रहा है एक्यूरियस। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं ये पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। इनको लगता है कि आप हमेशा डिप्लोमेटिक हो, आप हमेशा अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाते हो, आप हमेशा लोगों को ह्यूमिलिएट करते हो, आप हमेशा मैनिपुलेट करते हो। इसीलिए उनका मानना है कि अगर आप खुद उनको भ्रमित कर रहे हो, ये कंफ्यूजन में है
या फिर आप कंफ्यूजन में हो कि इस रिश्ते को लेके क्या करें ना करें, या फिर आपके लाइफ में और भी जो है ऑप्शन है, तो हो सकता है इस वजह से आप उनको भ्रमित कर रहे हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। उनको लगता है कि आप अपने एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हो। आपके बिहेवियर से कुछ ना कुछ ये जो है कंफ्यूजन में आ गया है। अगर आपको रिश्ते में आना है तो आपको एक निर्णय लेना होगा, किसी से मिलके आपको बात करना होगा। हो सकता है वर्क प्लेस में ही आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इन सारी चीजों में इनका दिमाग चल रहा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक सही निर्णय ले, हमेशा अपने बारे में ना सोचे और खुद भी भ्रमित ना हो और उनको भी भ्रम में ना डाले। आप चाहते क्या हो, आपको एक क्लियर निर्णय लेने की जरूरत है, यही आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन एक्यूरियस, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, किसी के साथ आपका मतलब घुल मिल जाना, किसी के साथ बात करना, तरह तरह की दोस्तों के साथ बात करना, दोस्ती रखना, अम्यूजमेंट करना, और किसी एक जगह तो आप ठहरते नहीं हो, ऐसा दिखाई दे रहा है एक्यूरियस कि आपका दिमाग जो है ये घूमता रहता है। और ये जिनके साथ आप रिश्ते में हो या तो ये बहुत ज्यादा संकी है या फिर ये सच समझ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है रिश्तों में। क्योंकि आप जिस एनर्जी में हो दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो, आप माइंड गेम खेलते हो, आप कभी भी किसी को भी अपनी तरफ कर सकते हो। मतलब ये आपका एक क्वालिटी है, क्वालिटी के तौर पे आप उसको पकड़ सकते हो। मैं क्वालिटी के तौर पे ही आपको ये बोल रही हूँ। तो इस वजह से ये परेशान है कि आप किसी ना किसी के साथ जुड़े रहते ही रहते हो। जैसा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि किसी के साथ मेरा रिश्ता हो गया, वो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, ये और किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे बातों से ये आएगा जाएगा उठेगा बैठेगा बात करेगा। तो आप तो उस किस्म के हो नहीं एक्सपीरियंस जिनका भी एनर्जी आ रहा है। आपको सबसे बात करना अच्छा लगता है, घुलना मिलना अच्छा लगता है, दोस्ती करना अच्छा लगता है, हंसना बोलना, ये चीज उनको पसंद नहीं है। या तो ये बहुत ज्यादा डाउट करता है, आपको संकी है जैसा कि मैंने कहा, या फिर आप सच में ऐसा करते हो, किसी के साथ दिल भी मतलब थोड़ा सा फ्लर्टिंग कर लेते हो हल्का फुल्का। ऐसा नहीं कि क्योंकि जिनका एनर्जी आ रहा है वो हल्का फुल्का फ्लर्टिंग की एनर्जी ही है, कोई कमिटमेंट वाला कुछ नहीं करते हो, तो इससे इस बंदा या बंदी को परेशानी है। ये कंफ्यूजन में आ जाता है, अरे मेरे साथ रिश्ता है तो मेरे साथ क्यों नहीं बोल रहा है, इसके उसको कभी शीला कभी जूली, मतलब मैं बोल रही हूँ इस तरीके से अगर आप करते हो तो ये परेशान है उस वजह से। अगर मैं कहूँ आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन रहेगा। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए। देखो ये कोशिश तो कर रहा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, बुद्धि से काम लेना, किसी के साथ बात करना। जैसे कि मैंने कहा कि ये इंसान जो है संकी है या फिर आप हो ही ऐसे, ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ये कर रहा है, खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना है, एनर्जी बैलेंस करना है, देखना है ये कब आता है, क्योंकि ये इंतजार कर रहा है आपके आने की। जैसे कि मैंने कहा ये इनको कोई निर्णय लेना है और ये इंतजार कर रहा है उस निर्णय लेने का। लेकिन जिसके दिमाग में ना वो चलता है और जो बहुत ज्यादा संकी होता है वो आपके पीछे पीछे चला जाएगा, ये क्या कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, अच्छा मैं जाके उसको पकड़ूंगा या पकड़ूंगी। तो ये आपको पकड़ने आ रहे हैं, आप सावधान हो जाओ एक्यूरियस। अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहा है तो मुझे माफ करना, आप तो पकड़े जाओगे, क्योंकि ये आपको सरप्राइज विजिट करेंगे और कभी भी आ जाएंगे और आके ये कहेंगे कि काम था इसलिए मैंने
थोड़ा-सा देख लिया, अपनी एनर्जीज़ को ये बैलेंस भी करेंगे। कोशिश तो पूरी तरीके से करेंगे कि अपना इमोशन ना दिखाएँ, लेकिन ज़्यादा देर तक खुद को छुपा के रखना भी इनको नहीं आता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाइलाइटेड है, लियो बार-बार आ रहा है कार्ड, तो लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 के 12 राशि हो सकता है। मेजर अरकाना आ गया है। एक्यूरियस देखो बार-बार ना 7 ऑफ कप्स के कार्ड आ रहा है, बहुत उनको जो है भ्रमित कर रहे हो आप, कुछ अपने मन से भी कर रहे हो, कुछ आप ना होता है कि छोटा-मोटा जो बदमाशी होता है वो कर रहे हो, देखते हैं ये मेरे पीछे-पीछे आ रहा है, क्या सोच रहा है, करने दो। ये खुद से उनको परेशान कर रहे हो आप। आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि भई इस परेशानी को खत्म करें, द सन का कार्ड आया है, डेथ अब 7 ऑफ कप्स, भ्रमित ना करें और खुद भी भ्रमित ना हो, जो भी परेशानी चल रहा है रिश्तों में उसे खत्म करें और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि आपकी जो आपके लिए छोटा-मोटा जो मज़ाक है, छोटा-मोटा फ्लैटरिंग की एनर्जी में हल्का-फुल्का जो हेल्थी फ्लैटरिंग आप कर रहे हो, ये उनको परेशान कर रहा है। भई किसी को परेशान ना करें। आप उस परेशानी को खत्म करें, खुद भी कन्फ्यूजन में ना आएँ, उनको भी कन्फ्यूज़ ना करें और एक सॉलिड हेल्दी डिसीजन लें, उस परेशानी को खत्म करें और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करके आगे बढ़ें। क्योंकि ये इंसान अच्छा है, जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये इनको आप परेशान कर रहे हो, मतलब आपकी हरकतों से ही ये परेशान है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।